तो हमारी इंद्रियां कैसी हों? वेद मंत्र उपदेश करता है, आप्याय धुमग्न्या इंद्राय भागम। इंद्र के प्रति, हे इंद्रियों, अर्थात आत्मा के प्रति, हे ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों, तुम्हारा जो कर्तव्य है, अपना अपना भाग है, उसको ठीक प्रकार से निर्वहन करो। अर्थात इंद्रियां आत्मा के नियंत्रण में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें। आगे आत्मा के लिए परमपिता परमात्मा कहने से पहले इंद्रियों के लिए कुछ और संदेश देते हैं। प्रजावती रनमीवा, इंद्रियों तुम कैसी हो? तुम प्रजावती हो। प्रजावती अच्छे कार्य करने वाली, सुरचना करने वाली, सुमार्ग पर चलने वाली, सर्जन करने वाली। रनमीवा, और निरोग बनो, स्वस्थ बनो। अनमीवा, स्वस्थ। इंद्रियां तुम प्रजावती हो वो, स्वस्थ हो वो, अयक्ष्मा, और तुम्हारी किसी प्रकार की क्षति न हो, कोई रोग तुम में न हो। रोगों से रोगाक्रांत तुम इंद्रियां न हो, ताकि तुम इंद्र को श्रेष्ठतम कर्मों को करने के लिए सहयोग कर सको। अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन तुम तभी कर सकोगी जब तुम प्रजावती होवोगी, जब तुम निरोग होवोगी, और जब तुम क्षति से रहित होवोगी। आंखें भी मेरी स्वस्थ हों, आंख में यदि एक भी तिनका पड़ गया तो इंद्र की यात्रा में बाधा बन जाती है। आंख में यदि थोड़ा सा विकार बन गया तो इंद्र की यात्रा में बाधा आ जाती है। कान में थोड़ा सा विकार आ गया, सुनाई देना कम हो गया, तो इंद्र की यात्रा में बाधा पड़ जाती है। हाथों में यदि चोट लग गई, मुख पर यदि चोट लग गई, या पैर दुर्घटनाग्रस्त हो गए तो इंद्र की यात्रा में बाधा आ जाती है। तो कामना यह की जाती है कि मेरी इंद्रियों की किसी प्रकार की क्षति न हो, मेरी इंद्रियां स्वस्थ रहें, सुदृढ़ रहें, सुंदर रहें, कोई विकार इंद्रियों में न आए, ताकि इंद्र की यात्रा में वो साधक बनी रहें और इंद्र श्रेष्ठतम कर्मों को करने के लिए उनका सहयोग प्राप्त करता रहे और अपने जीवन को और समाज को स्वर्ग बनाता रहे। प्रजावती रनमीवा अयक्ष्मा। अब आगे वेद मंत्र कहता है, मावस्तेन ईशत माघसंसो। अब इंद्र को अर्थात आत्मा को संबोधित करते हुए वेद माता उपदेश करती है, ए मनुष्यो, मावस्तेन, स्तेन तुम्हारा मालिक न बने, और अघसंसा मां, और पाप की वृत्ति भी तुम्हारा मालिक न बने। स्तेन किसे कहते हैं? चोरी की प्रवृत्ति को। स्तेन मानी चोर। अंग्रेजी में एक शब्द है सैटन। सैटन मानी शैतान। स्तेन शब्द से ही, वेद के स्तेन शब्द से ही क्या बना है? सैटन। सैटन मानी शैतान, अरबी का शब्द है। स्तेन से ही अरबी का शैतान शब्द बना है, और स्तेन से ही अंग्रेजी का सैटन शब्द बना है। कुटिल प्रवृत्ति का सहारा लेने वाला व्यक्ति, कुटिलता से, छल से, कपट से अपने कार्यों को करने वाला जो व्यक्ति है, उसे वैदिक भाषा में स्तेन कहते हैं, अरबी में शैतान कहते हैं, और अंग्रेजी में सैटन कहते हैं। अर्थात वेद माता उपदेश कर रही है कि मनुष्यों, कुटिलता की वृत्ति, छल और कपट की वृत्ति तुम पर हावी न हो जाए। इंद्र, मैं सविता तुम्हें श्रेष्ठतम कर्मों को करने के लिए प्रेरणा कर रहा हूं, तुम्हारी इच्छा और क्षमता में वृद्धि कर रहा हूं। उसके लिए आवश्यक है कि तुम्हारी इंद्रियां
स्वस्थ रहें, सुदृढ़ रहें, निरोग रहें, तेरे नियंत्रण में रहें। पर यह भी आवश्यक है कि स्तेन वृत्ति, छल कपट और कुटिलता की वृत्ति तेरे ऊपर हावी ना हो जाए। मां आगाशंस, छल कपट और कुटिलता की वृत्ति भी तेरे ऊपर हावी ना हो और पाप की वृत्ति भी तेरे ऊपर शासन न कर पाए। पाप को अच्छे रूप में चित्रित करने वाला व्यक्ति भी तुझ पर शासन न कर सके। संगति और कुसंगति, कुसंगति में जाने से व्यक्ति पापी बन जाता है और संगति, अच्छी संगति में बैठने से व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है, महान बन जाता है, अपने जीवन को श्रेष्ठतम कर्मों की ओर प्रेरित करने वाला, ले जाने वाला बन जाता है। जो शराब पीने वाला व्यक्ति है वो शराब में बुराइयां होते हुए भी शराब को अच्छे रूप में चित्रित करेगा। मां अघसंस, जो जुआ खेलने वाला व्यक्ति है या सट्टा खेलने वाला व्यक्ति है वो जुए को और सट्टे को अच्छे रूप में चित्रित करेगा, उसकी प्रशंसा करेगा। अर्थात जो जो भी व्यक्ति बुराइयों में ग्रस्त हैं, उन बुराइयों को छोड़ना नहीं चाहते, वो अपने परिवेश में आने वाले अन्य लोगों को भी उन बुराइयों में ग्रस्त कर देना चाहते हैं। वो क्या करते हैं? अपनी बुराइयों को अच्छे रूप में चित्रित करते हैं, अपनी बुराइयों की प्रशंसा करते हैं। तो इस वेद मंत्र में यह कहा जा रहा है कि मां वस्तेन ईशत मां घसंसो, पाप को अच्छे रूप में बताने वाला व्यक्ति, पाप की प्रशंसा करने वाला व्यक्ति तुम्हें पाप में धकेलने की भावना रखने के कारण से, पाप की प्रशंसा करने वाला व्यक्ति तुम्हारा शासन न करे।